क्या देर तो नहीं हो गई सनम आते आते। राम राम, मैं हूं विपिन परमार। आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सूची का इंतजार लगातार उम्मीदवार कर रहे हैं, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है। 11 बजे ये बताया जा रहा है कि सलमान खुर्शीद और साथ ही साथ मधुसूदन मिस्त्री के साथ 2-3 आला नेता जो है वो बैठकर अंतिम मुहर, यानी कि आज कैंडिडेचर्स को लेकर जो है आपके जो उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार जो पैनल में नाम दिए गए, जो पहला विकल्प, जो दूसरा विकल्प दिया गया, उसको फाइनल करने का काम जो है वो किया जा रहा है। अमूमन जो चर्चा हम लगातार कई दिनों से कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं उम्मीदवारी को लेकर, जो नाम हम आपके सामने कई बार रख चुके हैं, उसमें जो है वो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। सूची जो है वो सूचीबद्ध तरीके से उसी तरीके से जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि स्ट्रैटेजाइज जिस तरह तरीके से किया गया है, नेताओं की गुटबाजी जो है वो कांग्रेस की टिकट आवंटन प्रक्रिया में जो है वो खुलकर देखने को मिली है। अब ऐसी परिस्थिति में मुहर किन उम्मीदवारों पर लगेगी ये आने वाला वक्त तय करेगा, यानी कि आज के दिन में ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर होती नजर आएंगी। ऐसे में आला नेताओं को जिम्मेदारी, यानी कि जो सब कमेटी बनाई गई थी, आज उसकी एक बार फिर से बैठक है 11 बजे। ऐसे में रणनीति दोनों गुटों की ओर से तैयार की गई थी। शैलजा सुरजेवाला ये चाहते थे कि ज्यादातर उनके उम्मीदवार जो है वो उतारे जाए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से भरजोर जो है वो प्रयास किया गया है कि उम्मीदवारी में जब नाम आए तो उनके कैंडिडेट्स जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिले। अब ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो कांग्रेस की सूची अब तैयार होने वाली है, लेकिन जिस तरीके की सूची, जिस तरह की चर्चा हम लगातार कर रहे थे, अंबाला की अगर बात करें तो वरुण मौलाना का नाम जो है वो सबसे ऊपर जो है वो दिखाई दे रहा है। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर जो है वो करण दलाल और महेंद्र प्रताप के बीच में जो है वो पहले और दूसरे विकल्प के तौर पर जो है वो लगातार जो है ये दौड़ जारी है। लेकिन इसमें जीतता कौन है, देखने वाली बात होगी। हिसार से ब्रजेंद्र सिंह और जेपी, ये दोनों के नाम जो है वो चल रहे हैं। वहीं सोनीपत की बात करें तो वहां से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। रोहतक सीट को लेकर कहीं ना कहीं चीजें जो है बहुत हद तक क्लियर हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो उन्हें जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं कुमारी शैलजा जो है उन्हें सिरसा से जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसी के अलावा अगर बात करें कुरुक्षेत्र सीट की तो वो पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता के खाते में जो है वो जा चुकी है। करनाल सीट को लेकर लगातार पेच चल रहा है और इसी को लेकर जो है ये तमाम नेता बैठने जा रहे हैं। 11 बजे ये बैठेंगे तो उसमें जो है इस पर भी मोहर लगने का काम हो जाएगा। गुरुग्राम सीट की अगर बात करें तो राज बब्बर और कैप्टन अजय यादव, इनका नाम जो है वो चलता नजर आ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की अगर बात करें तो ये सीट भी अपने आप में काफी क्रूशियल है हुड्डा की रणनीति की अगर बात करें तो, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह की स्ट्रैटेजाइज तरीके से जो है लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारी को लेकर जो है लगातार मीटिंगों में अपनी बात रखते आए हैं, इस सीट पर भी नजर रहेगी। क्योंकि यहां से जो है वो मौजूदा विधायक किरण चौधरी की सुपुत्री श्रुति चौधरी, जो कि सांसद भी रही हैं, उनकी दावेदारी भी पेश की गई है। वहीं राव दान सिंह का नाम जो है वो बहुत चला है पिछले कुछ दिनों में। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम चीजों को देखते हुए अगर बात की जाए तो देखना यह होगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर आखिर किसका जो है, किसके नाम पर जो है वो मोहर लगने का काम होता है। अब एक तीर से 2 निशानों की बात हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम नेता, जो आला नेता लगातार हुड्डा कैंप की या हुड्डा गुट की या हुड्डा खेमे की जो है वो लगातार खिलाफत करते नजर आते हैं, उन कैंप्स को जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का काम किया गया, यानी कि केंद्र की राजनीति की तरफ डाइवर्ट करने का काम किया गया है। जिसमें कुमारी शैलजा की अगर बात करें तो उन्हें सिरसा से लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़वाया जा रहा है। कुमारी शैलजा पहले दिन से ये कह रही थी कि वो विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ना चाहती है। अब ऐसी परिस्थिति में कुमारी शैलजा को जो है वो एक बार फिर से सिरसा से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो देखना यही होगा कि सिरसा के रण में क्या कुछ परिप्रेक्ष्य में जो है वो देखने को मिलता है। वहीं किरण चौधरी की अगर बात करें तो अपनी बेटी के टिकट के लिए जो है वो सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात करी। कई तरह की चर्चाएं जो है वो सियासी बाजार में गर्म थी, कई तरह की अफवाहें भी आई कि श्रुति का टिकट जो है वो कट सकता है। तो ऐसे में हुड्डा कैंप की अगर बात करें तो एक तीर से 2 निशाने लगाने का काम जो है वो किया गया है। रणदीप सुरजेवाला पहले से ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो दावेदारियां विधानसभा चुनावों के लिए जो रहती हैं भावी मुख्यमंत्रियों के तौर पर कांग्रेस में, यानी कि जो गुटबाजी देखने को मिलती है, उसको कहीं ना कहीं हुड्डा खेमे की ओर से इसमें सेटल करने का काम किया गया है। अब ऐसे में 11 बजे के करीब मधुसूदन मिस्त्री और साथ ही साथ जो आला नेता बैठेंगे, सलमान खुर्शीद हूं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पैनल जो है वो फाइनल
पैनल जो है उसकी लिस्ट तैयार कर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने रखने का काम करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में कौन कौन से नामों पर मुहर लगती है और क्या कोई चौंकाने वाले नाम जो हैं कांग्रेस की सूची में देखने को मिलते हैं, ये कुछ ही देर के बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यही बात सामने निकल कर आ रही है कि आज या फिर आज रात तक या कल सुबह जो है वो कांग्रेस की सूची जो है उम्मीदवारों की, यानी कि 9 लोकसभा सीटों पर जो है वो कांग्रेस जारी करने का काम जो है वो कर सकती है। कांग्रेस की अंतरकला के साथ साथ लोकसभा रण में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं की ओर से पुरजोर कोशिश यही की गई है कि उम्मीदवारियां जो है, क्योंकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जब रहती है, जब आपके गुट के आपके समर्थन के लोग जो हैं ज्यादा संख्या में जब पहुंचते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो लाजमी सी बात है आप पार्टी आला कमान पर एक दबाव बना सकते हैं और यही तमाम पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है। लेकिन खास तौर पर कांग्रेस में ये चीज जो है बेहद ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने कई तरह की चुनौतियां रही हैं। पिछले 9.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का संगठन जो है वो खड़ा नहीं हुआ। कई चेहरे बदले गए, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, कई प्रभारी बदले गए, लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं के बीच की खींचतान ने कहीं ना कहीं आला नेतृत्व के जो चेंजेस थे, जो फैसले थे, उनको भी कहीं ना कहीं रबड़ की तरह खींचने पे मजबूर कर दिया गया और लोग इस परिस्थिति तक आए कि लोगों की ओर से जो है जो आला नेता भेजे गए थे उनको या तो तब्दील किया गया या तो उनकी ओर से खुद ही पीछे हटने का फैसला कर लिया गया। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है बिना संगठन के साथ जो है वो चुनाव में जा रही है। इसको लेकर पार्टी के आला नेता जो है वो खुलकर बोल चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से भी इसको लेकर जो है वो स्पष्ट तौर पर बात रखी गई। उनका ये कहना था कि संगठन ना होना एक बड़ी चुनौती होती है। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी लगातार ये बात कही गई है कि संगठन के बिना भी कांग्रेस जो है वो मजबूत है। लेकिन ये बात जमीनी यानी कि धरातल पर जब आप कार्यकर्ताओं से पूछते हैं तो कार्यकर्ता, लाजमी सी बात है, कार्यकर्ता जो आपके साथ पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से जुड़ा है, जो संगठन में काम करने के लिए जो है बना हुआ है या जिसने संगठन में काम किया है, वो इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझता है या महसूस करता है कि बिना संगठन के, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी पद के जब आप चुनावी मैदान में जाते हो तो ना तो कार्यकर्ता उस मनोबल के साथ जो है वो चुनाव में प्रचार या फिर उस कैंडिडेट के लिए जो है वो जुट पाता है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उनका कार्यकर्ता जो है वो जो है एकमुश्त कांग्रेस के साथ खड़ा हो, एकजुट है। संगठन नहीं भी है तब भी कार्यकर्ता जो है वो उम्मीदवारों को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में कैंडिडेट्स आने हैं, कैंडिडेट्स, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि कैंडिडेचर आता है, कैंडिडेचर आने के बाद खिलाफत होती है पार्टी, विद इन द पार्टी या विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। कई ऐसे भावी उम्मीदवार होते हैं जो ये सोचते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए था। ये चीज ना केवल कांग्रेस के साथ है बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में भी है। अब ऐसे में कांग्रेस का कैंडिडेचर जब आता है, यानी कि 9 सीटों पर जब उम्मीदवार उतारे जाते हैं, तो देखना यह होगा कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी और विद इन द स्टेट किस तरह की जो लोग हैं किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, जिस तरह के कार्यकर्ता या नेता किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस की सूचियों पर अंतिम मुहर लगाने का काम जो है वो 11 बजे आज शुरू हो जाएगा। सलमान खुर्शीद और इसके साथ साथ मधुसूदन मिस्त्री के साथ जो है 2-3 आला नेता जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस सब कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को भी रखा गया था, लेकिन उनकी ओर से पिछली मीटिंग जो है उसे स्किप किया गया था, वो नहीं गए थे। अब ऐसे में किस तरीके से अपने उम्मीदवारों के लिए जो है लड़ाई उनकी ओर से लड़ी जाएगी, और जो पेंच हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस में फंसा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में कांग्रेस की ओर से सूचियां निकालने का काम कर दिया गया, उम्मीदवार प्रचार में जुट गए। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा होने के बाद किस तरह के परिदृश्य कांग्रेसी खेमे में देखने को मिलते हैं और किस तरह की एक्सेप्टेंस कार्यकर्ताओं की ओर से उम्मीदवारों को लेकर देखने को मिलती है, ये जो है ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली रहेंगी। अब ऐसे में जो नाम हमने आपको बताए हैं तमाम लोकसभा सीटों पर, उन नामों पर मंथन तो चल रहा है, लेकिन उन नामों पर अंतिम मुहर लगाने का काम जो है वो पार्टी आला कमान यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम नेता करते नजर आएंगे। अब ऐसे में सेंट्रल लीडरशिप की इंटरवेंशन जब होती है या सेंट्रल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो लाजमी सी बात है कि तमाम समीकरणों को देखा जाता है, कौन सा नेता कितना प्रभाव रखता है, कौन से नेता कितना दबाव की पॉलिटिक्स की है, तमाम चीजों को देखने के बाद और खास तौर पर यह ध्यान रखा जाता है कि उम्मीदवार जो दिया जा रहा है क्या वो उम्मीदवार लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में सीट निकालने वाला उम्मीदवार है
या नहीं। तो ऐसे में अब गेंद जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पाले में, लेकिन उससे पहले जो काम करना है वो मधुसूदन मिस्त्री और साथ ही साथ सलमान खुर्शीद को करना है। उनको ये तय करना है कि जो विकल्पों के तौर पर दिए गए हैं उनको हटाकर जो है एक एक नाम की सूची जो है वो दी जाए ऊपर, यानी कि पार्टी आला कमान को, नेताओं को, जिनकी ओर से सूचियां जो है वो जारी करनी है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अंतिम दौर में ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंतिम दौर की प्रक्रिया में एक्सेप्टेंस जो शब्द हम लगातार जो है वो कर रहे हैं, उसकी अगर बात करें तो एक्सेप्टेंस जो है वो कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में उम्मीदवारों को लेकर कितनी रहेगी, और क्या उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता बिना संगठन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगता नजर आएगा या नहीं, ये भविष्य की गर्म में है। कांग्रेस में चल रही अंतर घमासान को लेकर आपके राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो देरी हुई है, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।